दोस्तों, कल बीपीएससी द्वारा फिर से एक बार कैलेंडर जारी कर दिया गया है और इसमें जो मिड अप्रैल से लेके मिड मई के बीच 4 मुख्य महत्वपूर्ण परीक्षा का रिजल्ट जारी करने की घोषणा की गई है और उसके बारे में बताया गया कि इंटरव्यू डेट कब लिया जाएगा। इस संदर्भ में देखें तो 4 महत्वपूर्ण एग्जाम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बीपीएससी द्वारा जो खासतौर पे सिविल सेवा की तैयारी करने वाले लोग होते हैं उसमें यह 4 बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें पहला है ऑडिटर का एग्जाम, दूसरा है सीडीपीओ, 67 बीपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम और ऑडिट AAO असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर का। तो ये 4 महत्वपूर्ण परीक्षा है जिसका मुख्य परीक्षा का परिणाम जारी करना है और देखिएगा कि लगभग आपका 13 अप्रैल से लेके और लास्ट मई 30 मई तक लगभग चारों का डेट जारी कर दिया गया है कि परिणाम घोषित किया जाएगा और उसके बाद इंटरव्यू ली जाएगी। दोस्तों, इंटरव्यू का जो डेट है अगर वो देखें तो मुख्य परीक्षा का जो परिणाम आएगा और इंटरव्यू का डेट उसमें बहुत से बहुत मिल रहा है। तो आपको मात्र 12 से 18 दिन आपके पास समय दिए जा रहे हैं। 12 से 18 दिन के अंदर ही आपका इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएगा। मोटे तौर पर अगर देखें तो लगभग जो AAO एग्जाम है इस संदर्भ में देखा जाए तो मोटे तौर पर इसमें 12 दिन का समय दिया जा रहा है। इसके बाद आप देखिएगा कि सीडीपीओ में जो है वह 19 दिन का है। 67 बीपीएससी सिविल सेवा एग्जाम इसमें 15 दिन के आसपास में है और इसी तरह ऑडिटर में भी बहुत ज्यादा समय नहीं है, लगभग 1 माह के आसपास में है। तो आप यह देखिएगा कि इसमें जो समय है वो काफी कम दिन है। अब मात्र 12 दिन के अंदर, ठीक है ना, 19 दिन या 15 दिन के अंदर तैयारी क्या करें, यह एक बड़ा असमंजस की स्थिति बन जाती है। 15 दिन 12 दिन में कहा जाए कि आप इंटरव्यू तैयारी कीजिएगा तो शायद बहुत कम संभावना हो कि वो पूरी तरीके से तैयारी हो पाएगी। तो निश्चित तौर पे ऐसे में आपको अभी से ही लगना होगा, अभी से ही तैयारी स्टार्ट करनी होगी, तभी जाके आपके पास एक पर्याप्त तैयारी रहेगा। और सबसे बड़ा देखिए, मेंस लिखना नहीं है कि कुछ भी लिख के चले जाए, पॉइंट याद है उस पर कर दे। यह व्यक्तिगत जो परीक्षण होता है ना, यह बड़ा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसमें आपका बॉडी लैंग्वेज लेकर आपका जो बोलने का तरीका हो या फिर आप अपने जो प्रेजेंटेशन करते हैं वो सभी बेहतर होना चाहिए। दूसरा, आपके प्रशासक गुण जो है वह कितना है। दूसरा इसमें और क्या है कि आपकी समझ कितनी अच्छी है, आप अपने चीजों को कितना बेहतर तरीके से रख सकते हैं। तो इसके लिए लगातार साक्षात्कार जो मॉक होता है वह भी बहुत जरूरी है। लेकिन मॉक तब होगा जब आपके पास कंटेंट हो, क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपके पास जानकारियां हो, तभी आप अच्छे तरीके से प्रस्तुत करेंगे। तो इसमें समस्या क्या है कि आपके पहले नॉलेज होना जरूरी है और नॉलेज के लिए आपको अभी से ही लगना अनिवार्य है। तो यह जरूरी है दोस्तों। खास तौर पर देखिए, आप कॉन्फिडेंस अगर लो हो जाता है तो आपके अच्छे से आप अपनी चीजों को डिलीवर नहीं कर पाते हैं और जब डिलीवर नहीं हो पाता तो सामने वाला संतुष्ट नहीं होता और नंबर कम दे देते हैं। जनरली जो देखा गया है 40 से 45 नंबर के बीच में इंटरव्यू में देते हैं लोग, अगर अच्छा नहीं रहा परफॉर्मेंस तो। और अधिकतम देखा गया है लास्ट 2 एग्जाम में कि 90 सिविल सर्विसेज में टॉप को दिया गया। तो अगर दोनों का अंतर देखिएगा तो लगभग 45-50 नंबर बहुत बड़ी बात है। 45-50 नंबर का गैप, अंतर को आप जीएस में बहुत कोशिश करने के बाद 50 नंबर किसी से आप एक्स्ट्रा लाते हैं। अगर 5-10 नंबर कम भी हो गया तो अगर आप लीड ले लेते हैं इंटरव्यू में तो निश्चित तौर पर आपकी जो कमियां रह गई वो तो दूर होगा ही, साथ ही साथ रिजल्ट तो होगा ही। और सबसे बड़ी बात है कि ये आपको रैंक में भी बड़ी भूमिका निभाएगी। देखिएगा, हम लोग लगातार इस चीज पर आते रहते हैं कि किस प्रकार लोग कम नंबर लाए हैं और इंटरव्यू में अच्छे नंबर लाकर सिलेक्शन लिए हैं। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी भूमिका है, इसलिए आप तैयारी अभी से ही कर दें। तैयारी के लिए कुछ चीजें हैं जो आपको लगातार करता रहना पड़ेगा और किसी गाइडलाइन में चले जाइए। जैसे हम लोग भी इंटरव्यू करा रहे हैं लगातार, बीपीएससी 3 बार के टॉपर रैंकर्स भी उन्हें दिया है। इसके अलावा एमबीआई जो बीपीएससी के थ्रू होता है उसका भी टॉपर जो है वो हमारे ही संस्थान से हैं। तो लगातार टॉपर देने का जो ये है ना, हम लोग गाइडलाइन देते हैं और बच्चे मेहनत करते हैं। सबसे बड़ा चीज है मेहनत बच्चों का ही होता है, बस गाइडलाइन सही होनी चाहिए। बोलने का तरीका, आपका फिजिकल एक्टिविटीज कैसी है,
आपका नॉलेज कैसा है, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं किसी चीज़ को, तो ये सब मायने रखता है। तो अगर आप अच्छे करते हैं तो स्वाभाविक सा स्कोर अच्छा मिलेगा, टॉपर आप बनेंगे। तो खैर ये रहा। तो दोस्तों जरूरी है कि अच्छे से गाइडलाइन में आप तैयारी करें। इसके अलावा करेंट पर फोकस रखें, करेंट बहुत बड़ी भूमिका में रहती है इसमें। फिर इसके बाद आपका जो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच है ना, वह आपका संतुलित और बेहतर होना चाहिए। क्योंकि देखिए आप ऑप्शनल सब्जेक्ट या फिर जो ग्रेजुएशन पेपर है, एकेडमिक पेपर जिसका कह सकते हैं, कि अगर उससे सवाल आप पूछे जाते हैं और अगर आप नहीं भी देते हैं तो बहुत बड़ा दिक्कत नहीं है। क्योंकि होता है कभी कभी गैप, फैक्चुअल बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं बचा पाते हैं बच्चे, तो चलिए कोई बात नहीं। लेकिन जो प्रशासनिक प्रश्न पूछे जाते हैं वह बताना जरूरी है, क्योंकि आप प्रशासन में आ रहे हैं और प्रशासनिक अप्रोच आप में नहीं है तो बड़ा निगेटिव माना जाता है। इसके बाद आपका जो सिचुएशन बेस्ड प्रश्न पूछे जाते हैं वो आपके लिए बहुत जरूरी है कि अच्छे सिचुएशन बेस्ड प्रश्न होने चाहिए और उसका जो आंसर हो वह ना केवल बेहतर हो बल्कि सीक्वेंस में होना चाहिए। सीक्वेंस में देते हैं तो सामने वाला संतुष्ट होता है और नंबर जो इंक्रीज होता है सबसे ज्यादा यही एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच और सिचुएशन बेस्ड प्रश्न पे देखा गया है। तो यह जरूरी है कि अच्छे से गाइडलाइन जो व्यक्ति देते हैं उनके अंडर में तैयारी करें। ठीक है, अब सवाल है कि तैयारी में होता क्या है। तो इंटरव्यू जनरली दोस्तों 10 चीजों पर आधारित होता है। ठीक है, अपना अपना लोगों का यह है कि कैसे क्या होना चाहिए। मोटे तौर पर देखा जाए तो 10 चीजों को लेकर आप चले तैयारी करें। इसमें फर्स्ट आपका देखें तो बायोडेटा जो आपके हैं उसके बारे में आप तैयारी करके रखें। जो जिस जन्म वगैरह से पूछा गया, बर्थ पैलेस से पूछा गया, तो जो ये इंपॉर्टेंट बायोडेटा में क्या क्या है वो लोग जैसे आप जुड़ते हैं तो हम लोग इसको बताते भी हैं लगातार। तो बायोडेटा से संबंधित दूसरा जो इसमें रहता है इंपॉर्टेंट है वह आपका स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट। खासतौर पर डिस्ट्रिक्ट वगैरह में देखिएगा या स्टेट वगैरह में जो समस्याएं जैसे बिहार जुड़ते हैं तो स्वाभाविक सा बाढ़ की समस्या, सूखे की समस्या, इसका निदान कैसे लाएंगे आप, हीट वेव वर्तमान में क्यों देखा जा रहा है, नॉर्थ बिहार में हीट वेव उतना ज्यादा नहीं हो पा रहा है जितना साउथ बिहार में। तो ये सब प्रश्न जो सिचुएशन बेस्ड सॉरी जो प्रदूषण वगैरह क्यों, क्या समस्या है बिहार में, इतने कचरा जो रोड पर फैला हुआ उसके पीछे क्या कारण है, कैसे आप मैनेजमेंट करेंगे, तो ये सब जो बिहार स्टेट और डिस्ट्रिक्ट से है वो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता रहेगा। तो इसमें फिर इसके बाद प्रोग्राम वगैरह भी देखिएगा किसी से बिहार सरकार द्वारा कौन कौन सी महिलाओं के लिए, शिक्षा के विकास के लिए जो चलाई जा रही है वो पूछा जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आपका ग्रेजुएशन पेपर या एकेडमिक पेपर जो भी कहिए, प्लस ऑप्शनल अगर चेंज हो जिनका ऑप्शनल पेपर, इससे प्रश्न पूछा जाता है। अभी हमने चर्चा भी किया था कि इस पे आप जवाब नहीं देते हैं तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन अदर पे, लेकिन दोस्तों यह चीज जरूर ध्यान दीजिए कि अगर इससे जवाब आप संतुष्ट देते हैं ना और सामने वाला संतुष्ट होता है तो बड़ा पॉजिटिव माना जाता है। आपके अंदर भी एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि हमने अच्छे से जवाब दिया, इस चीज को मैंने जानता है। अगर मान लीजिए लगातार स्टार्टिंग आपका 4 से 5 क्वेश्चन इसी बेस पर हो गए और आप 3 क्वेश्चन का जवाब नहीं देते हैं तो निश्चित तौर पे आपका जो कॉन्फिडेंस है वह लूज हो जाएगा। तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्रेजुएशन वाले पे और हम लोग लगातार इस पर बात करते हैं। जो ग्रेजुएशन पेपर है उससे क्या क्या संभावित प्रश्न बनते हैं और उस पर हम लोग करवाते हैं। जो तो इर्द गिर्द एरिया होता है ना वो बिल्कुल करवा के चलते हैं। और अक्सर देखा गया है कि यहाँ से क्वेश्चन टैली कर जाता है, जो हम लोग ने चर्चा करते हैं वो अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये अपना कह सकते हैं कि हम लोग जो अपना नजरिया है वह उतना संतुलित है। इसके अलावा करंट अफेयर्स, प्लस यहीं पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, न्यूज़पेपर जरूर पढ़ना स्टार्ट कीजिएगा। न्यूज़पेपर से लगातार प्रश्न पूछे जाते रहे। यहाँ इसके बारे में बताएंगे। न्यूज़पेपर से केवल न्यूज़पेपर का न्यूज़ नहीं बल्कि उसके हिस्ट्री के बारे में, उसके संपादक के बारे में, कब से निकाली जा रही है, कितने संस्करण हैं, कब क्या है, उसके कौन से एडिटर हैं, ये सब प्रश्न बनते हैं और किस क्षेत्र में कौन लिखते हैं, ये सब हम लोग चर्चा करते रहेंगे और लगातार इस पर प्रश्न बातें होती रहेगी। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है वह है आपका जॉब ओरिएंटेड प्रश्न। अगर कोई व्यक्ति जॉब से जुड़ा हो, चाहे वो प्राइवेट हो या फिर गवर्नमेंट का जॉब,
अगर जॉब से जुड़ा हो तो जॉब ओरिएंटेड प्रश्न पूछे जाते रहे। फिर इसके बाद हॉबी से प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर आइडियल पर्सन, और यह मत समझिए कि इन चीजों को छोड़ के चला जा सकता है, बिल्कुल यहां से प्रश्न पूछे भी जाते हैं। और खास तौर पे देखिएगा कि हॉबी वगैरह या फिर आइडियल पर्सन है, बहुत लोग कहते हैं कि प्रश्न नहीं पूछता है। दोस्तों ऐसी बात नहीं है, कभी किसी से नहीं पूछा गया तो अलग बात है, लेकिन जनरली प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यह है। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव प्रश्न, अप्रोच वाले जो प्रश्न होते हैं। फिर सिचुएशन बेस्ड, प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा जो पोस्ट प्रेफरेंस है 3, 4, 5, 8, 9 और 10वां जो है वो आपका पोस्ट प्रेफरेंस। पोस्ट प्रेफरेंस भी इंपॉर्टेंट है लगातार। जैसे देखिएगा किसी से पूछा जाए कि आपने डीएसपी पद को ऊपर क्यों रखा, आपने एसडीएम क्यों नहीं चुना, तो ये चीजें महिलाओं से पूछा जाती है कि आपने एसडीएम या डीएसपी क्यों नहीं, क्या कारण डीएसपी महिलाएं पसंद नहीं करती, क्या डीएसपी या फिर पुलिस प्रशासन में करप्शन अधिक है। तो इस तरह से पोस्ट प्रेफरेंस है। बीडीओ आपने चयन किया, बीपीआरओ नहीं किया, बीपीआरओ किया, बीडीओ नीचे रखे, क्या कारण है। इसके संदर्भ में प्रश्न पूछे जाते हैं कि बीडीओ का क्या कार्य है और बीपीआरओ का क्या कार्य है। इसके अलावा देखिएगा कि डीएसपी और का कार्य क्या है और इसकी नियुक्ति कहाँ होती है। फिर इसके बाद आप देखिएगा कि एसडीएम और जो एसडीओ का बीच अंतर क्या है। तो इस प्रकार के लगातार प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। तो पोस्ट के बारे में भी जानकारियां हासिल करनी है, वरीयता क्रम में क्यों ऊपर रखे हैं, इसके बारे में भी सही आंसर होना चाहिए। आपके ऑप्शनल पेपर से पूछे जाएंगे कि आप जैसे मान लीजिए आप हिस्ट्री पढ़े तो आपका हिस्ट्री सब्जेक्ट प्रशासन में किस प्रकार भूमिका निभा सकता है। इकोनॉमिक्स है तो इकोनॉमिक्स प्रशासन में किस प्रकार भूमिका निभा सकता है। तो ये सब सारे प्रश्न लगातार पूछे जा रहे हैं और हम लोग इस पर न केवल प्रश्न करते हैं बल्कि एक उचित आंसर भी प्रोवाइड कराते हैं। जब बच्चे लगता है कि नहीं सामने वाला बच्चा कमजोर है इस पार्ट में, तो एक बेहतर आंसर बताते हैं ताकि वो आंसर जाके दे सके। और यही कारण है कि लगातार हम लोग यहाँ से टॉपर निकल रहे हैं। तो दोस्तों इन चीज़ों पर तैयारी करते रहिए। जुड़ना है तो हम लोग के संस्थान से आप जुड़ सकते हैं और बेहतर होगा कि मिलकर साथ काम करेंगे। इसके अलावा जो हम लोग का लगातार वीडियो वगैरह प्रोवाइड किया जाएगा आपको, अपना हमारा जो ऐप है उस पर तो क्लासेस वगैरह भी प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, तो तैयारी कीजिए। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पर भी कुछ प्रश्न लेके सिचुएशन बेस्ड वाले भी आते रहेंगे और जो भी समस्याएं होंगी उस पर विचार किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज के लिए इतना काफी है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम जल्द ही मिलते हैं। ओके, थैंक यू।